जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये वीडियो अगर अभी आपके सामने आया है, यकीन मानिए कि महादेव का कृपा है कि आप इस वीडियो के लिए चुने गए हो। वरना जब दुनिया भर के वीडियोस हैं, हजारों करोड़ों वीडियोस होने के बावजूद उस सब वीडियो के बीच अगर अभी आप मेरे आवाज के माध्यम से महादेव के इस संदेश को सुन रहे हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ महादेव का मर्जी है, महादेव का कृपा है। यकीन मानिए, ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड में एक पत्ता, एक तिनका भी महादेव के कृपा के बिना, महादेव की मर्जी के बिना, या कह लो आप जिस भी परमात्मा के स्वरूप को मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जो भी उनके पैगंबर को मानते हो, जो भी वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस या परमात्मा जिसे कहते हैं, उस पैगाम जो जिस ईश्वर से लेकर आपको वो पैगंबर पहुंचा रहे हैं, वो मैसेंजर, वो दूत जो पहुंचा रहे हैं आप तक, वो जो देव हैं, वो जो परम शक्ति हैं, उनकी तरफ से ये संदेश आपके लिए है। यकीन मानिए, ये आपके जीवन का वो समय होगा जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, जब आप एक इंटेंस स्पिरिचुअल एंड इमोशनल टग ऑफ वॉर के थ्रू गो थ्रू कर रहे होंगे। आपकी सोल, आपकी बॉडी एंड सोल अलग लेवल पे काम कर रहा होगा और आपके अंतर्मन, अंतर आत्मा अलग लेवल पे काम कर रहा होगा। अ डार्क नाइट ऑफ द सोल इज अ पीरियड जब आप इंटेंस स्पिरिचुअल एंड इमोशनल टर्ब्यूलेंस को महसूस कर रहे होते हो। आपके जीवन में ऐसे कुछ हुआ हो जिसको आप अभी भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। वो कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए एक चींटी काटना भी बहुत बड़ी बात होती है, किसी के लिए एक सांप भी काट के चले जाए वो भी बड़ी बात नहीं होती। तो हर किसी का लाइफ, हर किसी का टेंशन, हर किसी का स्ट्रेस, हर किसी के लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस अलग होती है। पर यकीन मानिए, ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो आप बहुत ही धन्य हो, आप इतने लकी हो, इतने फॉर्चुनेट हो, इतने ब्लेस्ड हो, वरना ये वीडियो नहीं आता। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज से लेकर आने वाले 4 महीने बहुत ही बेहतरीन समय शुरू हो रही है। इस बेहतरीन समय का मतलब ये नहीं है कि आपके ग्रह गोचार के हिसाब से हर एक ग्रह आपके मन मुताबिक चलने लगेगा या फिर आपके हर एक ग्रह आपके हित में काम करेगा। नहीं, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा हो, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से जो कोई भी वो जो ग्रह गोचार है वो चल रहे हो, कोई भी ग्रह वक्री हो, कोई भी ग्रह अधिचार हो रहे हो, जो कुछ भी चल रहा हो आपके लाइफ में, कितने भी टर्ब्यूलेंस, कितने भी डिस्टर्बेंस आ क्यों नहीं रहे हो, जहां पे आपने प्यार दिया वहां धोखा, जहां किसी को आपने इंसल्ट किया वहां से प्यार और सम्मान क्यों ना मिल रहा हो, ये एक ऐसे टाइम है जहां पे बहुत ज्यादा डेस्परेट एंड डिस्पेयर फील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा खालीपन, अकेलापन, सुनसान, सन्नाहट है ना, ये महसूस कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया से कटे कटे रहने लगते हैं, पूरी दुनिया आपसे दूर, अलग गति में भयंकर परिपक्व तरीके से चल रही हो और आप यहाँ पे डगमगा रहे हो, ये आपको ऐसा लगता है। इसके कई सारे वजह होते हैं, राइट। जैसे मेरे पास कई सारे पर्सनल सेशंस जब आते हैं, कहते हैं कि इतनी बड़ी लॉस हो गई मैम, लोन चढ़ गया, या फिर मेरे हस्बैंड या वाइफ मुझे छोड़ के चले गए, या फिर मेरे लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है। जब भी ये सब कहते हैं ना, मैं एक पल के लिए कहती हूँ कि धन्यवाद कहो, कहो कि मैं धन्य हूं, मैं कृतज्ञ हूं, मैं आभार हूं। क्यों होने के लिए, इससे बहुत बुरा भी हो सकता था, कई सारे लोगों के साथ ये बुरा होता है, लेकिन भी वो भी अपने आप में इतने पावरफुल, इतने ब्लेस्ड फील कर कर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहकर आगे बढ़ पाते होते हैं। जब भी वो परमात्मा आपकी आत्मा को चुन लेता है ना, आपको तोड़ता है, जग जोड़ता है, आपके पैरों तले जमीन किसका हुआ फीलिंग देता है, आपको इतना कालीपन महसूस करता है, हर रिश्ते से आपको अलग करता है, हर वो मुकोटा को आपसे ऐसे पर्दाफाश करता है कि ये देखो, ये है इसकी असलियत, ये है इनकी अस्तित्व। ये जब दिखाता है आपको, वो ऐसे ही नहीं बैठा है, वो वेली नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि इसके पास इतने फ्री टाइम है और आपके साथ बैठ के खेल रहा है, आपकी किस्मत में खेल रहा है। नहीं, जब उस परमात्मा के डिवाइन प्लान के तहत अगर आपके किए गए बुरे कर्मों के फल स्वरूप कुछ भी अगर आज आपके साथ हो रहा है,
तो उसी ईश्वर के पास आपके एड्रेस वैसे के वैसे ही हैं। इतने सारे करोड़ों लोगों के बीच, एज ऑफ नाउ 8.1 बिलियन पॉपुलेशन के बीच में भी आप और आपके एड्रेस उसे बहुत भली बात पता है। और जब बुरे कर्म के फल आपको बराबर ढूंढ के आ रहे हैं, तो आपके अच्छे कर्म के फल स्वरूप भी आपके पास आशीर्वाद भेजे जा रहे हैं। उसे ओपन एंड रिसेप्टिव होकर लेने की, उसे स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएं। राइट? मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू कर रहे हो ना, यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब ये है कि सबसे गहरी अंधेरी रात, जो आपके लिए वो रात पार करना सबसे मुश्किल हो, आपके सांसें पूरी तरह ना चल रहा हो, आपके अंदर ही अंदर आपके आत्मा टूट रही हो, रो रहा हो, आपके दिल चूर चूर हुआ वाला इमोशनली फिजिकल हार्ट ब्रेक आप फील कर रहे हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक से गो थ्रू कर रहे हो, एक फिजिकल ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हो, एक रिलेशनशिप ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हो, इलनेस से गो थ्रू कर रहे हो, किसी ने आपके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हो, या फिर आपने इतनी बड़ी नुकसान क्रिएट कर ली हो अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपके जो नेम फेम जो भी आपने कमाया था उसने किसी ने डिफेम करने की काम कर दी हो, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इस वक्त में जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो आप खुद से कटे कटे, हर किसी से कटे कटे महसूस करते हैं, है ना। उसके साथ साथ आपको ये बताया है कि आप जो भी हैं, आप उस परमात्मा के अंश हैं, उस परम पिता के बच्चे हैं, है ना। आपको ये याद रखने की जरूरत है, ये आपको समझाना ही उस परमात्मा का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि हमारे लाइफ में ऐसे टर्ब्यूलेंस क्रिएट करें, डार्क नाइट ऑफ द सोल को हमारे लाइफ में हमें देखना पड़े, ताकि हम ये समझ जाएं कि हम वो आम लोगों में से नहीं है, हमारे पर्पस कुछ बहुत बड़ा है और हमें ईश्वर ने चुना है। ठीक है जी। चलिए आज हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल गो थ्रू किया है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बार बार आती है, ये याद रखना। हीलिंग की हमेशा जरूरत पड़ती है, ये याद रखना। लेकिन डार्क नाइट ऑफ द सोल रेयरली होता है, बहुत रेयर एंड बहुत डीप, बहुत इंटेंस, बहुत ही ब्रूटल पेनफुल ब्रेकअप टाइप्स होते हैं। वो खुद से आपकी ब्रेकअप होती है, वो मोमेंट है कि यार इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है वाली एनर्जी। राइट? तो हाउ डू यू नो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल? इमोशनल साइंस, जैसे मैंने अब तक जो भी इमोशनल साइंस बताएं, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपके इमोशनल बैलेंस अपना टूट के ना बिखर गया होगा, तेल लेने गया जो इमोशंस की आप सोच रहे हो ना, जो इमोशनल पेन आप इमेजिन भी नहीं कर रहे हो ना, उस पेन को आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल। ओके? और ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है जहां पे इंटेंस इमोशनल ब्रेक थ्रू आप गो थ्रू कर रहे होते हो और बहुत ज्यादा डीप पेन आपको दिया जाता है। लिटरली मैंने मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं कि आपके हाथ में चाकू से नहीं काटा, आपके दिल पे चाकू से वार नहीं किया गया, लेकिन वो पेन है, वो दर्द है, योर हार्ट इज ब्लीडिंग वाली फील मिलती है। यू माइट फील योर सेल्फ ग्रैपलिंग एंड विद एक्सट्रीम सैडनेस, एक ऐसे सॉरो, मतलब लिटरली क्लिनिकल डिप्रेशन होती है ना, क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स जो आप देखते हो ना, वो होती है। लेकिन यहाँ पे आपको सामने जो भी देखते हैं लोग, उनको आप डिप्रेस्ड नहीं दिखते, ना ही आपके आंखों के यहाँ पे डार्क सर्कल्स होती हैं, ना ही आपके स्लीपलेस नाइट्स का किसी को जिक्र भी होता है। फिजिकली आप फिट हो, डॉक्टर्स समझ ही नहीं पा रहे, अगर मेडिकल हेल्प के लिए आप गए भी तो डॉक्टर्स बोलेंगे यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, आपको ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं। और आपको तब ज्यादा रोना आता है, यार कुछ तो बोलो, सच में कुछ तो बोलो, तुम्हारे ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है। नहीं, उनके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, सोल फील कर रही है, सोल को ये महसूस हो रहा है, बॉडी को कुछ नहीं हो रहा। योर बॉडी एंड योर माइंड इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, बट सोल यहाँ पे तकलीफ में है। दैट इज डार्क नाइट ऑफ द सोल। इट इज नॉट द डार्क नाइट ऑफ द बॉडी, इट इज नॉट द डार्क नाइट ऑफ द माइंड। राइट? क्या होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल में? क्या होता क्या है?
कई सारे स्टेप्स होते हैं, कंफ्यूजन, हेल्पलेसनेस, स्टैग्नेंसी, आप इतने स्टैग्नेंट फील करते हो, हर किसी से खुद को दूर कर लेते हो, इतना कि भगवान से भी खुद को दूर कर लेते हो, विदड्रॉ कर लेते हो, अपने आप को एक अंधेरे में कन्फाइन कर लेते हो, अपने आप को अकेले कर लेते हो। द पर्सन एक्सपीरियंसिंग अ रेडिकल फ्री इंटीरियर पीस यूनियन विद द लॉर्ड, जब पूरी दुनिया, पूरी जगत से अपने आप के नाता तोड़ के अकेले में सिर्फ खुद के साथ, सिर्फ अपने आप के साथ जब बैठते हो, कई हजारों सवाल लेकर और खुद के अंदर खोजते हो, इनर जर्नी शुरू करते हो, अपने आप से बातें करते हो, अपने आप से सवाल जवाब करते हो, और अंत में ईश्वर को खुद के अंदर पा लेते हो। जिस ईश्वर को अपने जीवन भर बाहर ढूंढा, उस ईश्वर को आप अपने ही अंदर जो पा लेते हो, दैट द ब्लेस्ड स्टेज ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज डार्क नाइट ऑफ द सोल, राइट। अभी बोलना आसान है, अगर अभी मैं बोलूं इट इज द ब्लेस्ड फेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये अभी अच्छा लगता है, लेकिन द मोमेंट यू आर गोइंग थ्रू द स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज डू और डाई, इट इज रादर डाई देन डू वाली एनर्जी होती है, राइट। सो कितना लंबा हो सकता है डार्क नाइट ऑफ द सोल? आई एम लकी इनफ, शायद मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज जो थी अराउंड 10 to 15 days थे, और इंटेंस एक दिन था। कई सारे लोगों की डार्क नाइट ऑफ द सोल सालों सालों जलती है। जब तक आप अपने इनर सेल्फ को नहीं समझ लेते, अपने इनर सेल्फ को नहीं पहचान लेते, अपने अंदर की वो दिव्यता को नहीं जगा लेते, डार्क नाइट ऑफ द सोल कंटिन्यू होता रहेगा, right? The dark night of the soul lasts as long as it needs to. Some people never experience dark night of the soul as well. Okay, for others, किसी को वीक्स, किसी को मंथ्स, एंड जैसे मैंने किसी को कहा सालों, और किसी के लिए तो डेकेड्स भी लगते हैं, किसी दशकों लग जाते हैं, दशक, उनकी डेकेड्स ऑफ लाइफ चली जाती हैं, वो वहीं पे वहीं अटके रहते हैं। बहुत सारे ब्लेस्ड कमेंट्स आप पढ़ पाओगे, जो भी वीडियो आप उठा लो इस चैनल के, हर किसी में कहीं ना कहीं इतना सारा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा वहां पे। लेकिन एक दो गिने चुने आत्माएं हैं, मैं पर्सनली विश करती हूँ कि कभी उनसे बात कर पाऊं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मे बी इट इज नॉट देयर टाइम और नॉट माई टाइम, मे बी आई एम नॉट द मीडियम। पर उनकी जब आप मैसेजेस पढ़ो ना कि इतने साल से अटका हुआ हूँ, इतने साल से अटकी हुई हूँ, फिर क्यों ही हो रहा है, क्या ही हो रहा है, मतलब आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू तो हो गई, लेकिन आप सेल्फ वर्क, आप इनर वर्क सही तरीके से नहीं कर रहे हो, राइट। तो ये कितना लंबा रहेगा, ये इसका कोई कंक्रीट आंसर तो हम नहीं दे सकते, पर हाँ, लकी आर दोस्त जो सही से जल्दी अपने भटके हुए राह से सही राह पे आ जाएं। ओके, बहुत ही रेयर सोल्स ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए चुने जाते हैं। ओके, और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कोई रेयर सोल आता है, वो बहुत पावरफुल चोजन सोल होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल अगर किसी सोल ने गो थ्रू कर लिया, इधर वो एचएसपी होगा, और वो अर्थ एंजल होगा, और वो स्टार सीड होगा, और वो ट्विन फ्लेम होगा, और वो हीलर होगा, वो बॉर्न हीलर्स होते हैं, राइट। एंड ये डिप्रेशन, ये ओवरवेलमिंग एनर्जी जो होती है ना, ये बहुत ही पेनफुल है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या डार्क नाइट ऑफ द सोल एक बार से ज्यादा हो सकती है? किसी किसी लोगों के लिए उनके कर्मा पे डिपेंड, कई बार भी डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है इस लाइफ टाइम में, लेकिन यूजुअली एक बार। एक सिंपल रूल ये याद रखना कि ये एक बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट आपके अंदर लाने की, और आपको खुद को मिलाने की, खुद को पहचानने के लिए आपके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है। ओके, तो ये हमने कुछ नॉर्मल सी बेसिक सी क्वेश्चंस हर बार जो पर्सनल सेशन में आती है उसको मैंने बताया। अब मैं बताऊंगी कुछ ऐसे साइन जिससे आपको समझ में आएगा कि ओके, आर यू गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज और नॉट। ठीक है, सबसे पहला, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप जो अब तक कर रहे थे वो सही है, या फिर जो आप अभी कर रहे हो वो सही है। जो भी आपको अपने माता पिता, आपके भाई बहन, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके अपने खानदान, जो भी आपको सिखाया है, समझाया है, उस सब में एक क्वेश्चन आ जाएगा। यू आर सो कंफ्यूज्ड बिकॉज यू फील लाइक यू शुड बी हैप्पी पर यू आर नॉट। मैं खुश क्यों नहीं रह पा रही हूँ?
जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें मुझे वो सुकून, वो अपनापन, वो सही है वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही है, वो कंफ्यूजन क्यों है। ये सबसे पहला साइन है कि आप सब कुछ ना मोह माया लगता है, क्या बेवकूफी है, क्या बकवास है, क्या पागलपंती है, ये कोई तरीका है। मतलब कल तक आप वो कर रहे थे, राइट, लेकिन आज वो आपको सही नहीं लग रहा होगा। और आपसे आगे कोई किसी ने पूछा तो कल तो तुम भी थी कर रहे थे, आज क्या हो गया? भाई कल से मैं आज इवॉल्व हुआ हूँ, इवॉल्व हुई हूँ, है ना। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हर दिन हमें ईश्वर कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, राइट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बहुत ज्यादा रोने को दिल करेगा, आप बहुत ज्यादा पर्ज आउट करने की कोशिश करोगे। जितने भी नेगेटिविटी, जितने भी टॉक्सिन्स, जितने भी अनवांटेड थिंग्स है, वो आपके साइकिल से हटाने की कोशिश करो। मेंटल इंजेक्शन हो गया या फिर आप फिजिकली कुछ खा रहे हो, आपका इंटेक हो गई, मेंटल इंटेक हो गई, इमोशनल इंटेक हो गया, सब में आप फिल्टर लगाने में आ जाओगे। आपको बस हेल्दियर वर्जन चाहिए। अनएक्सप्लेनेबली आपको चिल्स फील कर रहे होगा, कभी कभी बहुत हैवी फील कर रहे होंगे, कभी कभी बहुत लाइट फील कर रहे होंगे, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा पसीना छूट रहा होगा, माथे से पसीना छूटेगा, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि पूरे घर को डिक्लटर करो। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, लेकिन आप करोगे। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करें प्लीज। आई कांट हेल्प इट बट आई हैव टू गिव यू दिस मैसेज राइट नाउ। कभी कभी बहुत ज्यादा स्टक एंड लॉस्ट महसूस करोगे। आप कितना कोशिश कर लो कि आगे बढ़ने की, सक्सेसफुल होने की, फ्रूटफुल होने की, प्रोडक्टिव होने की, पर आपको ऐसा लगेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो इट वॉज अ फेलियर, इट इज अल्टीमेटली टर्निंग इनटू द लॉस। आप बिल्कुल भी लॉस्ट एंड ओवरवेलमिंग फील करते हो। ओके okay? पहले जितना आप लोगों के बारे में सोच रहे थे, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, वो इम्प्रेस होंगे या नहीं होंगे, उनसे कैसे बात करना है, पार्टीज में जाना है, मस्त मौला एंजॉय करना है, फन करना है, ये सब थॉट आपका ना सब्सिडाइज हो जाएगा। यू बिगिन टू डिजायर टू इम्प्रेस पीपल लेस एंड टू कनेक्ट विद देम मोर। उनके इमोशन से कनेक्ट करोगे। जस्ट गए, खेले कूदे, मजा किए, वो नहीं अच्छा लगेगा अभी आपको। नेक्स्ट, अभी आपको स्पिरिचुअलिटी, एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंजल नंबर्स, सिंक्रोनोसिटीज, साइंस, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, ये सब आपके लिए नया दुनिया लगेगा, न्यू नॉर्मल हो जाएगा आपके लाइफ के लिए, राइट। नंबर 6, यू will have a very random and intense memory, vivid dreams, intense memories, past life remembrance, deja vu वाली फीलिंग, कभी बचपन में हुए बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर याद आना, ये सब भी आपको होने लगेगी। इसके अलावा बहुत सिंपल सी एक साइन बताएं कि अब तक आपको जो सक्सेस का डेफिनेशन था, जो भी आपके हिसाब से अब तक जो सक्सेस था, वो अब नहीं लगेगा। आपकी अभी सक्सेस की परिभाषा चेंज हो चुकी होगी। आपको इस लगेगा कि पूरे पैसे होना, ऐशोआराम की जीवन होना, सबके हिसाब से जीना, ये सक्सेस नहीं है, ये आप ऐसे महसूस करने लगोगे। अपने अंदर के इनर चाइल्ड को फिर से डिस्कवर करने लगोगे। खुद को क्या अच्छा लगता है, खुद के वो जो सिलीनेस, वो नेव एनर्जी, वो ट्रू ऑथेंटिक पोटेंशियल इनोसेंट स्टेट, उस पर टैप इन करने में आप बहुत ज्यादा खुश महसूस करोगे, राइट। कभी कभी ऐसा लगेगा अचानक से कि आपके आसपास के लोग समझते नहीं, आप मर रहे हो, उनको नहीं समझ में आ रहा, परेशान हो, उनको नहीं फर्क पड़ रहा, ये वाली एनर्जी आएगी। आप बहुत ज्यादा डरे हुए, परेशान, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली एनर्जी आपको होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतनी परेशान हूँ, लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा, उन्हें मैं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लग रही हूँ। यू फील लिटरली फ्राइटेंड। क्यों डर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? अगर आपसे कोई पूछे, आपको लगेगा कि नहीं पता मुझे, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे रोना है, ये एनर्जी होगा। ये मेरे साथ बहुत हुई थी। एंड यू बिगिन टू रिकॉग्नाइज एंड फील व्हाट ट्रू सफरिंग्स इज। अब तक जो तकलीफ है, अरे यार उसने मेरे बारे में बुरा बोल दिया इसलिए मुझे बुरा नहीं, अब आपको ये समझ में आएगा कि क्या सच में आपको तकलीफ दे रही है और क्या सच में वर्ती है, राइट। आपको ये सब कुछ आपके मतलब लिटरली बोले, ये मोह माया से ना नाता टूट जाएगा इस बीच में। डार्क नाइट ऑफ द सोल के ना 6 स्टेजेस होते हैं, बेसिकली 6 स्टेजेस। पहला है कि आपको वो डिटैचमेंट समझ में आना कि आज तक जो आपको नॉर्मल लग रहा था, आज तक आपने जो नॉर्मल लाइफ जिया, आपको जो भी नॉर्मल लाइफ है ये समझाया गया, बताया गया, जिसके हिसाब से आपकी कंडीशनिंग हो रखी है, वो कंडीशनिंग टूटेगी, पूरी तरीके से जड़ से टूटेगी। आपको लगेगा कि अब तक जो भी आपने सीखा, जाना, समझा, सब कुछ वहम था, वो कुछ भी सही नहीं था।
एग्जिस्टनल डिप्रेशन में आ जाना कि यार मैं क्या कर रही थी, मैं क्या कर रहा था इतने दिन, ये पूरे जो जिया उस जीवन का अस्तित्व ही क्या है, उसका मतलब ही क्या है, उसका वजूद क्या है, राइट। सेकेंड स्टेज में आती है सरेंडर एंड लेटिंग गो। तब आपको ये समझ में आता है कि अब मेरे हाथ में तो कुछ रखा नहीं है, मुझे बस सरेंडर करना है, लेट गो करना है मुझे। ये जो भी एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन आ रही थी, मैं कैसे भी करके अपने औहदा को संभाल लूंगी, मैं पद को संभाल लूंगी, मैं अपने प्यार को संभाल लूंगी, मैं अपने जीवन को अपने मन मुताबिक बना लूंगी, बना लूंगा, जो भी आपके अपने एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की वजह थी उसे आप अभी सरेंडर करने में आ जाओगे और लेट गो कर दोगे। बोलोगे हे भगवान, अगर कोई भगवान नाम का चीज है तो संभालो, मुझसे नहीं हो रहा। तब आती है थर्ड स्टेट, जो चेतना, आपकी सचेत होना, राइट, चितानंद स्वरूप में आना, कॉन्शियसनेस पे टैप इन करना। जब आपको कॉन्शियसनेस पे टैप इन करते हो तब आपको जो भी ईगो था वो लॉस ऑफ ईगो या फिर ईगो डेथ की स्टेट आती है, स्टेट नंबर 4। दैट फोर्थ स्टेट इज मच मोर पेनफुल। तब तक आप लेट गो कर चुके होते, तब तक आप सचेत भी हो चुके होते, ओके चेतना में परमात्मा एक है, परम शक्ति कुछ है, वही सब कुछ संभाल रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, सब कुछ पता है, फिर भी ईगो मरना नहीं चाहता। ईगो उस दर्द में, उस तकलीफ में, उस पेन में पनप रहा होता। तो ईगो डेथ और लॉस ऑफ ईगो इज द टफेस्ट डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल। वो जब हो जाए, ये जो फोर्थ स्टेज में इंसान अटकता है, 10 दिन के लिए अटकता है, महीने भर के लिए अटकता है, साल भर के लिए अटकता है, सालों साल अटकता है। जैसे ही ईगो डेथ, ईगो लॉस होती है, उसके बाद बीइंग अ प्रेजेंस, आपका बीइंग, आप क्या हो, आप कितने सचेत अनुभव है, वही है आपकी अस्तित्व, ये पहचानते हो और यूनिवर्सल लॉस को समझते हो, देन आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ, ब्लेसिंग्स को टैप इन करने के लिए आगे बढ़ते हो। उम्मीद है ये जो 6 स्टेज है उसमें अगर आप अभी तक चौथे स्टेज में पहुंच भी गए हैं तो यू आर सो ब्लेस्ड। अपने ईगो डेथ की तरफ काम कीजिए, अपने कॉन्शियसनेस को हाइटन कीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो मैंने बेसिकली 6 स्टेज बताया है ना, 7th स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे यू आर इन सिंक विथ ट्रू हैप्पीनेस, लाइट एंड जॉय वाली एनर्जी, लव एंड लाइट की एनर्जी में आप आ जाते हो। दैट इज हाउ यू गेट अवेकन्ड, राइट। तो ये जो सिंपली आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, कुछ भी समझ में नहीं रहा और मैं बिल्कुल होपलेस हेल्पलेस फील कर रहा हूँ वाले स्टेज से, एक मोनोटोनल से, एक मशीनरी लाइफ में जीना नहीं चाहती, मुझसे नहीं हो रहा वाले से शुरू होकर जब आप अपने आप को समझने की तरफ आते हैं, तब आपके डार्क साइड आपके सामने आता है। उस डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल, द ईगो डेथ वाली फेज आती है। वो ईगो डेथ बहुत ही फिजिकल पेन आपको देती है, भले ही आपके सामने फिजिकली कुछ नहीं हो रहा होता, पर यकीन मानिए यूनिवर्स आपको हर पल, हर सिचुएशन में, हर क्षण में हेल्प कर रहे होते हैं। वो जादुई तरीके से आपसे जुड़ रहे होते हैं। बस ये जैसे ही आप समझ गए कि यू आर इन सिंक विद द यूनिवर्स एंड यूनिवर्सल एनर्जीज, आपके अंदर भी वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, अहम ब्रह्मास्मि वाली एनर्जी में आप जब आते हैं, जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ईश्वर हर पल तथास्तु बोल रहे हैं। ये आप जैसे ही समझ जाते हो, आपकी जीवन आसान हो जाती है। उम्मीद है ये वीडियो जिन तक पहुंचना है महादेव अब पहुंचा रहे होंगे। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहां पे मिल जाएगी। और जो अभी रिसेंटली 24 एंड 25 ऑफ जुलाई को वर्कशॉप आ रही है, 2 दिन की वर्कशॉप, आई एम मैग्नेट टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स, आई एम मैग्नेट टू मिरेकल्स, माँ की महिमा नाम से 2 दिन की वर्कशॉप आ रही है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन एनरोल फॉर इट। लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत कम लोग ही उसमें ज्वाइन कर पाएंगे। जो भी पहले आएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मैंने इसीलिए काफी पहले आपको अनाउंस कर दिया। एंड जो आप एनरोल करना चाहते हैं, यू आर ऑल वेलकम। बहुत सारे एनरोलमेंट अभी से ही हो रही है, तो इट्स अ रिमाइंडर। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच इतना वक्त निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू अ लॉट। जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।